चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, पहला नंबर से सवाल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 1 नंबर से, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। देखिए गुणधर्म जो होता है 3-4 गो होता है। एक गुणात्मक सहचार्य नियम होता है, गुणा का प्रतिलोम होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। कहाँ क्या चीज़ लगेगा ये चीज़ आनी। योज्य का भी प्रतिलोम होता है, जैसे 5 जोड़ 6 बराबर 6 जोड़ 5, ये दोनों मिल करके क्या देगा, 11 ही देगा। तो इसमें योज्य लगता है, इसमें योज्य लगेगा। ठीक है, कहा है कि योज्य मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, अब देखिए यदि ऐसा लिखता है तो यहाँ क्या है, गुना है, तो इसमें गुणात्मक लगेगा। सबसे पहली बात ये समझिए। ठीक है, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ गुना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। तो उस परिस्थिति में गुणात्मक या गुणन का ही प्रयोग किया जाएगा, योज्य नहीं लिखेंगे हम। सबसे पहली बात, जैसे पहला नंबर का सवाल आएगा, यहाँ हल लिखिए। ठीक है, नंबर 1, -4/5 गुना में 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। ये गुणात्मक तत्समक है। काहे है, गुणात्मक तत्समक काहे है, काहे कि a गुना 1 बराबर, a गुना 1 नहीं, मतलब ऐसा समझिए 3 गुना 1 बराबर 1 गुना 3 बराबर 3 ही देगा। ठीक है, ऐसा समझिए। 1 को कोई भी संख्या से गुना किया जाता है उतना ही होता है। जैसे यहाँ देखिए -4 गुना 1 तो -4 हो गया, ये क्या हो गया, -4 हो गया बटा 5। अब -4 गुना 1 तो -4 हो गया बटा 5 बराबर -4/5। यही गुणात्मक तत्समक। इसमें लिखना कैसे है, यहाँ गुणात्मक तत्समक लिख लीजिए। उसके बाद a गुना 1 बराबर 1 गुना a बराबर a, यही है गुणात्मक तत्समक, हो गया। ठीक है, सीधी बात समझिए, जहाँ 1 का प्रयोग होगा वहाँ गुणात्मक तत्समक आएगा, तत्समक आएगा। देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जैसे आप लिखते हैं गुणात्मक तत्समक, जैसे 5 गुना में 1 बराबर 1 गुना 5 बराबर 5 ही देगा। ठीक है, 6 गुना 1 बराबर 1 गुना 6 बराबर 6 ही देगा। इसी को हम मान लिए क्या, ए बराबर कोई भी संख्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बटे में भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। और गुना 1 बराबर 1 गुना ए बराबर ए। ठीक है, यही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए जैसे दूसरा नंबर का सवाल आपका है, जैसे दूसरा नंबर का सवाल है आपका, ये हमारा रफ है। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर का सवाल कहता है -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 और गुना में -13/17। देखिए गुना का चिन्ह यहाँ भी है, गुना का चिन्ह यहाँ भी है, तो गुणात्मक ही आपका लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन नियम लगेगा, गुणात्मक तत्समक तो नहीं लगेगा, काहे कि 1 नहीं हुआ है, 1 का प्रयोग नहीं किया है। ये देखिए आप जरा गौर से देखिए, गुना का क्रम विनिमय नियम लिखिएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब देखिए जरा गौर से देखिए, जो संख्या गुना का क्रम विनिमय नियम कहता है a गुना b बराबर b गुना a। देखिए जैसे ऐसा समझिए -13/17 है ना, 13/17 है गुना -2/7 है। ठीक है,
-2/7 गुना -13/17। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 13 दूनी 26। इसको नहीं होता यहाँ लिखिए -13/17 बराबर ठीक है, गुना -2/7 गुना बराबर -2/7 गुना -13/17। ये देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या से यहाँ से क्या हो गया, प्लस हो गया। 13 दूनी 26 और 17 17 19। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 13 दूनी 26 17 17 17 गुना 7 119। ठीक है, दोनों का रिजल्ट क्या है, बराबर ही आया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो संख्या यहाँ लिखा गया है वही संख्या क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया। जो संख्या यहाँ लिखा गया वही संख्या यहाँ लिखा गया। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं 4 गुना 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 4। इसी को हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया। क्योंकि गुना का चिन्ह है तो गुना का प्रयोग होगा। और यहाँ क्या है, बी है, कहा कि बी बराबर यहाँ 5 है तो बी गुना में ए हो गया। इसी हो गया। ठीक है, ये सवाल हो गया। गुना का क्रम विनिमय नियम उल्टा करके लिखेगा, यानी 3 गुना 4 लिखा हुआ है तो बराबर 4 गुना 3 होगा। 5 गुना 6 लिखा गया है, यदि आपका 6 लिखा गया है तो 6 गुना आपका 5 होगा। ठीक है, रिजल्ट सेम ही देगा, 5 6 के 30 और 5 6 के 6 5 30। ठीक है, कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, बात एक ही जाता। चलिए नंबर 3 नंबर। ठीक है, हम बोर्ड मिटाएंगे। चलिए नंबर 3 नंबर देखते हैं हम लोग। 3 नंबर -19/29 गुना 29/-19 बराबर। ये देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना तो लगेगा ही, गुणात्मक ये प्रतिलोम है, प्रतिलोम। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसा समझिए जैसे 3/5 इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम कीजिएगा तो ये 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, यानी इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम कीजिएगा तो 5 ऊपर और 3 नीचे। तो यहाँ से देखिए ये 5 से ये 5 कटेगा और ये 3 से ये 3 कटेगा, कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं -3/4 4। इसका यदि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या है, उल्टा। देखिए यही 4 ऊपर और यही 3 कहाँ आ गया, नीचे। इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, कट करके 1। गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा कट करके 1 आता है, इसीलिए हम लिखे हैं। देखिए यहाँ कटेगा ना, जैसे यहाँ लिखिएगा -19/29 गुना 29/-19। देखिए इससे ये कटेगा, ई माइनस से ई माइनस, इससे ये कटेगा, बराबर 1। यानी आप जानिए गुणात्मक प्रतिलोम ए गुना 1/a बराबर ए। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं ए बराबर, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बटन लीजिए या माइनस में लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग 4 नंबर 2 नंबर देखेंगे। बोर्ड मिटा रहे हैं। चलिए लास्ट सवाल 2 नंबर का। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तभी तक 1 नंबर का जो सवाल था सिर्फ 2 डिजिट था। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप उसमें, जब उस सवाल में था जैसे आपको लिखा होगा 3 गुना 4 बराबर 4 गुना 3,
2 गो संख्या था, एक ये था एक ये था, लेकिन यहाँ 3 गो संख्या, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, पहली बार। तो इसमें सहचारी नियम लगेगा, ठीक है। गुना और गुना का तो चिन्ह है ही, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो आप हल में लिखिएगा, हल में 1/3 गुना 6 गुना 4/3 बराबर 1/3 गुना 6 बराबर 4/3, ठीक है। अब देखिए, ऐसा समझिए कि A गुना B गुना C बराबर ABC है। एक बार क्या किए, B और C को एक साथ रखे, अब क्या करेंगे, A और B को एक साथ रखेंगे, यानी A गुना B गुना C। आप लोग नहीं समझे होंगे। जैसा ऐसा समझिए कि 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। तो 2 तिया 6 चौके 24, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना में 4, 2 तिया 6 चौके 24, यानी हर जगह रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, ये A कोई संख्या है, A लिखे, गुना है तो गुना दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दिए। ये B कोई अलग संख्या है तो B दिए, गुना है तो गुना दिए। C है, C अलग संख्या है, ये लिखे, ब्रैकेट दिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ A बराबर 1/3, B बराबर 6, C बराबर 4/3, ठीक है। इसको जब गुना कीजिएगा तो देखिए 1/3 गुना 6 गुना 4/3, यही ना है। ओ सॉरी, गुना 4/3, इसको गुना कीजिए, ये देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 तो है ये है नीचे बराबर, ये देखिए 3 दूनी 6, 2 गुना 4/3, 4 दूनी 8/3 बराबर 4 दूनी 8/3, हो गया, ठीक है। इसको आप लिखिएगा गुना का सहचारी नियम, गुना का सहचारी नियम, यही लिखिए, यही लिखिए, गुना का सहचारी नियम, यहाँ लिखिए, बीच में घुसाइए, गुना का, इसके बीच में या अंतिम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। गुना का सहचारी, ठीक है। आपका हो गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्या कि हमको भी मेहनत लगता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।